यहाँ पर R3 को टच करके फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। हाय व्यूअर्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका आज के इस पेपर ट्रेडिंग सेशन में। तो आज है 2 दिसंबर, इस टाइम बज चुके हैं 9। कुछ ही टाइम पर स्टॉक मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हम करेंगे अपनी आज की पेपर ट्रेडिंग। तो कल पेपर ट्रेडिंग करने के बाद जो शाम को मैंने कुछ एनालिसिस किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं वो अलग अलग होती है। लाइक कोई 1 लाख से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए वो स्ट्रेटजी अलग होती है। कोई 50,000 से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए अलग होती है। और जो बिगनर है मेरे जैसे, जो 2,000, 5,000, 10,000 से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए स्ट्रेटजी अलग होती है। हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिससे हमें ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, जैसे हम पेपर ट्रेडिंग करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमारे जैसे छोटे अकाउंट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, ADX हो, पिवट पॉइंट हो। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, फाइंड करते हैं आज का ट्रेंड और स्टार्ट करते हैं अपनी पेपर ट्रेडिंग। तो ये है मथूट फाइनेंस का चार्ट। इसने अभी अभी अपने R2 को ब्रेक करा है और नीचे जो ये ADX की ब्लैक लाइन है ये वाली, तो ये बता रही है कि मार्केट अभी काफ़ी ट्रेंड में है। तो ऊपर जो ये इंडिकेटर है हाफ ट्रेंड, तो ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, और नीचे ADX बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो आज हम अपनी पेपर ट्रेडिंग इसमें करेंगे। तो यहाँ पर मथूट फाइनेंस पर हमने अपनी पेपर ट्रेडिंग करी है। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें रखा है, क्योंकि ये जो इसका R1 है इसको मैंने स्टॉप लॉस रखा है। तो ये 10 रुपये का फ़र्क है यहाँ पर। तो 5,000 के अकाउंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है, स्टॉप लॉस 2% होता है, जो कि होगा 100 रुपये। अगर एक शेयर के पीछे हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से हमें 10 शेयर ख़रीदने पड़ेंगे, जो कि हमने यहाँ पर ख़रीद लिए हैं। एज अ बिगनर जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना, स्टॉक सिलेक्शन में कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक दिन पहले के हम गेनर्स देखते हैं, कोई 10 सेलेक्ट करता है, कोई 20 सेलेक्ट करता है। अब मैंने जैसे 10 करे हैं, तो मैं अभी उन 10 को देख रहा हूँ कि किस में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस में क्या हो रहा है। तो इसमें बड़ी इरिटेशन सी हो रही है, कभी किसी को देखना पड़ रहा है खोल के, कभी किसको देखना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें एक दिन पहले रात को ये अच्छे से पूरा एनालिसिस करना चाहिए, ताकि हमारे पास अगले दिन के लिए 3 या 4 स्टॉक ही बचें जो कि अप ट्रेंड में जा सकते हैं, या जिस भी ट्रेंड में हमने ट्रेड लेनी है। तो ये है हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा तब होएगा जी 1:2 का। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, उनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो मिनिमम 1:3 रखते हैं। जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो इस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। उनको पता होता है कि आज ये स्टॉक कितना मूव करेगा, तभी वो ट्रेड लेते हैं। वो मिनिमम 1:3 रख के चलते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और रिस्क कम से कम हो। तो हमें भी मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड में, ताकि हम ऐसे स्टॉक फाइंड करें जिनकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतनी होएगी। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर करता है। तो मतलब जिसका अकाउंट 10,000 का है उसकी इंट्राडे स्ट्रेटजी अलग होएगी, जिसका 50,000 का है उसकी अलग होएगी, जिसका 1 लाख का है उसकी अलग होएगी। जो बिगनर है 2,000, 5,000 वाले, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग होएगी। अब उनको ये फाइंड करना है कि उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करती है। उनके लिए मूविंग एवरेज वर्क करता है, VWAP वर्क करता है, ADX वर्क करता है। तो इस चीज़ को ही हम फाइंड करेंगे अपनी पेपर ट्रेडिंग के साथ। इसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें ज़्यादा फ़ायदा देती है, कि अगर हम एज अ बिगनर 2,000, 5,000 या 10,000 से स्टार्ट करते हैं। investing.com सेम हमने स्टॉक खोला है। यहाँ पर मैंने VWAP इंडिकेटर लगाया है, ये ब्लैक लाइन। मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाया है, ये ब्लू लाइन। तो इस हिसाब से हमने एंट्री ली थी R2 के क्रॉस पर। R2 के क्रॉस पर हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 1122 प्राइस पर। तो अगर मूविंग एवरेज और VWAP के हिसाब से देखें तो 1122 इस कैंडल पर बनता है, जो कि बिल्कुल मूविंग एवरेज भी उसको सही बता रहा है वहाँ। तो स्टॉक ने यहाँ पर R3 को टच नहीं करा और बीच रास्ते में ही थोड़ा सा कंसोलिडेट होके इसने नीचे को आना, बेयरिश आना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। ये जो लाइन भी है इसने, ये भी रेड हो चुकी है, और यहाँ पर अब स्टॉक नीचे को आ रहा है, और मे बी ये यहाँ से R2 को टच करके फिर से ऐसी अपवर्ड ट्रेंड में आए। सो सेम स्टॉक को ही हम यहाँ पर दूसरे इंडिकेटर के साथ देख रहे हैं।
जैसे ही यहाँ पर इसने अपना मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसने अपना मूविंग एवरेज से ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, तो दूसरी साइड इस इंडिकेटर ने जो हमने यहाँ पर लगाया था, तो ये यहाँ पर रेड हो चुका है। मतलब ये मूविंग एवरेज की तरह ये इंडिकेटर काम कर रहा है हाफ ट्रेंड। और अब ये यहाँ पर वी वैप को टच कर रहा है इस साइड, तो अभी शायद यहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेट होके वी वैप से फिर से ऊपर चले जाए, या हो सकता है यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अब लेट्स वॉच। इस जगह अब स्टॉक ने यहाँ पर R2 को टच किया नीचे आकर, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को दूसरे इंडिकेटर के साथ देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही इसने अपनी वी वैप को टच करा तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। अब नेक्स्ट, अब R1 को टच करने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ पर R3 को टच करके फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। इस जगह यहाँ पर ना हमारा टारगेट टच होते होते रह गया। अगर टच हो जाता तो हम सेफली एग्जिट कर जाते, और उसके बाद अब ये कंसोलिडेट करने लगा है इस R3 के ऊपर। ये स्टॉक अब यहाँ से फिर से काफ़ी नीचे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ही एग्ज़िट कर देना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके वी वैप की, जो हमने दूसरी साइड पर लगाया था, तो अभी ये वी वैप को इसने यहाँ पर टच किया है। तो जैसे कुछ टाइम पहले इसने वी वैप को टच करके एक बाउंस बैक लिया था, तो होपफुली ये यहाँ से भी टच होके फिर से बाउंस बैक ले और अपना टारगेट हिट हो जाए, तो हम इस ट्रेड को फिर ख़त्म करें। लेट्स वॉच। तो इसने वी वैप से फिर से बाउंस बैक किया है एक बार, और फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक मूव कर रहा है। तो व्यूअर्स, आज की इस ट्रेड को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो 1.6 जो इसकी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और 1% अपना प्रॉफिट है, जो कि 1.2 USD। इसमें ट्रेडिंग व्यू में USD में ही करेंसी दिखाता है। तो अपने आज की पेपर ट्रेडिंग का रिज़ल्ट ये रहा, जो कि हमने सुबह स्टार्ट करी थी 10:20 पर, और अब लगभग 3 बजे हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। सो आई होप आज की पेपर ट्रेडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही और ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे डेली। और जैसे ही हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हमें चीज़ों की समझ लग जाएगी, हमें इंडिकेटर्स यूज़ करने आ जाएंगे अच्छे से, तो हम अपनी रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।